हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से, व्रत से जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में आते हैं। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शारदीय नवरात्रों का समापन दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में किया जाता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के शारदीय नवरात्रि की शुभ तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दौरान घर में किन चीज़ों को लाना शुभ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, परंतु इसमें प्रमुख रूप से 2 नवरात्रि को अधिक महत्ता प्रदान की गई है। बाकी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि की संज्ञा दी गई है। 2 प्रमुख नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि है। हिंदी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और साल 2021 में शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होंगे और 15 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होंगे। पुराणों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए लोग इन नवरात्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रों में कलश स्थापना क्यों की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा करने और व्रत रखने के साथ कलश स्थापना का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहा जाता है कि कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी रह जाती है। नवरात्रि व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। माना जाता है कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा में सबसे पहले घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। शास्त्रों में कलश को विश्व ब्रह्मांड का विराट ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। यह शांति का सृजन और संदेशवाहक भी है। माना जाता है कि संपूर्ण देवता कलश रूपी ब्रह्मांड में व्यष्टि या समष्टि में एक साथ समाहित हैं। वे सभी देवता एक हैं और ये एक ही शक्ति से संबंधित हैं। और ये कलश ये भी बताता है कि वस्तुतः एक देववाद का ही एक रूप है, एक माध्यम है में एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि का जो पर्व है वो 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर के 15 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शाम के 4:34 पर, इसीलिए 7 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रि शुरू होंगे। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर शाम के 1:46 पर और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर प्रातःकाल 6:17 से प्रातःकाल 7:07 तक है। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 7 अक्टूबर सुबह के
11:45 से दोपहर के 12:32 तक। आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना के दौरान आपको घर में किन चीज़ों को लाना चाहिए और मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना की जो विधि है वो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों के बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना का विधान है, इसीलिए इसी दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या फिर घट स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बोलें, उसमें मतलब उसके ऊपर फिर आप जल से भरा हुआ कलश रखकर मोहली से उस पर स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी के भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र में रख दें। अब कलश के ऊपर अशोक या फिर आम के पत्ते रखें। कलश में सिक्का और दूब डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आवाहन कर विधि पूर्वक माता शैलपुत्री की पूजा करें। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान आपको घर में कौन सी चीज़ें लानी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हर कोई दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा पाठ और उपवास और कुछ आसान उपाय करते हैं। वास्तु के अनुसार शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें यदि आप नवरात्रि से पहले या नवरात्रों में घर लाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान या नवरात्रों में घर पर लाना अति शुभ माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में सोने या फिर चांदी का सिक्का लाना शुभ होता है। नवरात्रि में घर में केले का पौधा लाकर लगाना और उसकी नित्य सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि आप नवरात्रों में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान देवी माँ की प्रतिमा, मोर पंख लेकर आते हैं तो देवी माँ सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के इन 9 दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर लाना और उसे माँ दुर्गा को अर्पित करना जरूर चाहिए। मतलब माता रानी को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दुर्गा माँ सदैव हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर मैं हर तीज त्यौहार की अच्छे से पूरी विधि पूर्वक संपूर्ण जानकारी बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। वास्तुशास्त्र से भी जुड़ी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।